तो कल क्रंचीरोल का एनिमे अवार्ड्स था या फिर यूं कहूं अपना जेजेके का एनिमे अवार्ड था। बट यहाँ पे उसके अलावा हम लोग एक चीज के बारे में तो भूल ही गए कि कल हमारे सोलो लेवलिंग का भी न्यू एपिसोड आया था और इसके न्यू एपिसोड के आने के बाद सोलो लेवलिंग को लेकर भी बहुत सारे अपडेट्स है और इवन क्रंचीरोल के एनिमे अवार्ड्स को लेकर भी कुछ अपडेट्स है। इसलिए चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट में बात करें जो कि आता है अपने गिनतामा एनिमे को लेकर। तो यहाँ पे गिनतामा का 2D कर्सन ऑफ ए नेशन आर्क जो है वो थिएटर के अंदर लगने वाला है, जो कि इंडिया वालों के लिए नहीं है क्योंकि जो इसकी ऑफिशियल स्क्रीनिंग होने वाली है वो जापानीज थिएटर में होगी जून 2024 में। एंड इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में जो कि आता है अपने पोकेमॉन होराइजन्स को लेकर। सो यहाँ पे पोकेमॉन होराइजन्स की जो सीरीज है वो फाइनली नेटफ्लिक्स के ऊपर आने वाली है 7 मार्च को, और 7 मार्च को शायद ये सबटाइटल्स आता आएगी। हो सकता है कि इसको इंग्लिश डब भी मिल जाए और इंडिया के अंदर पोकेमॉन होराइजन्स नेटफ्लिक्स पर आएगी कि नहीं वो तो हमें नहीं पता है, बट पोकेमॉन की पॉपुलैरिटी देखते हुए शायद ये इंडिया के अंदर भी नेटफ्लिक्स पर आ जाए। अब वेल जब भी आएगा तब मैं आप लोग को अपडेट दे दूंगा। इसलिए हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट आता है अपने डीमन स्लेयर फैंस के लिए, क्योंकि जैसे कि आप लोग पता है कि डीमन स्लेयर का हाशिया ट्रेनिंग आर्क नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाला है। बट यहाँ पे डीमन स्लेयर फैंस को मैं बता दूं कि जो डीमन स्लेयर की न्यू इन्फॉर्मेशन है वो 9 मार्च को रिवील होने वाली है और प्रोबेबली हो सकता है कि हम लोगों को डीमन स्लेयर हाशिया ट्रेनिंग आर्क का एक और न्यू ट्रेलर देखने मिले और साथ ही में इस फाइनल ट्रेलर के अंदर वो लोग रिलीज डेट भी रिवील कर दे। अब जैसे इसको लेकर कुछ अपडेट आता है वैसे मैं आप लोग बता दूंगा। इसलिए इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में जो कि आता है क्रंचीरोल की एक न्यू हिंदी डब एनिमे को लेकर। तो यहाँ पे जितने भी हिंदी डब एनिमे देखते हैं मैं उनको बता दूं द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग का जो सीजन 4 है वो अब हिंदी डब के साथ क्रंचीरोल पर स्ट्रीम हो रहा है। तो हाँ, यहाँ पे काफी सारे लोग सीजन 4 के हिंदी डब के बारे में पूछ रहे थे, जो कि आप लोग चाहो तो इसके एपिसोड 1 को अब हिंदी डब में क्रंचीरोल पर जाके चेकआउट कर सकते हो। अब हालांकि इसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में जो कि आता है अपनी मिनाटो की वन शॉट मांगा के एनिमे अडैप्टेशन को लेकर। तो यहाँ पे मिनाटो की वन शॉट एनिमे का हमें एक न्यू ट्रेलर देखने को मिल चुका है, जो कि सच कहूँ तो ये छोटा सा ट्रेलर देखने के बाद मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया हूँ गैलेक्टिक रिपब्लिक स्टूडियो से। क्योंकि यहाँ पे जिनको भी पता नहीं तो मैं बता दूं कि गैलेक्टिक रिपब्लिक स्टूडियो एक फैन एनिमेशन स्टूडियो है, जो कि देखा जाए तो मानना पड़ेगा कि ऑफिशियल ना होने के बावजूद भी इन लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से अडेप्ट किया है। और जहां तक ट्रेलर को देखे तो ट्रेलर में एनिमेशन अच्छी लग रही है। अब एपिसोड जब आएगा तब देखेंगे कि इसकी एनिमेशन कैसी रहेगी। अब वैसे तो इसकी रिलीज डेट अभी तक नहीं बताई गई है, बट होप करते हैं कि इसकी रिलीज डेट भी जल्द से जल्द अनाउंस हो। अब वैसे इसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में जो कि आता है अपनी एक एनिमे की पायरेट साइट को लेकर। और हाँ, यहाँ पे मैं पहले ही कह देता हूँ यूट्यूब को कि ये वीडियो जो है वो किसी भी पायरेसी वेबसाइट को प्रमोट नहीं करी है। यहाँ पे बस हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, नीचे नो प्रमोशन भी लिखा हुआ रहेगा। अब वैसे अपने अपडेट में बात करें तो एक एनी नाम की वेबसाइट है या फिर एनी वॉच जो आप लोग कहते हो। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि ये एनिमे की सबसे बड़ी पायरेट साइट है जो कि अब टेक डाउन हो चुकी है। और हाँ, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, अब ये वेबसाइट आप लोगों को कहीं पर भी देखने नहीं मिलेगी। और अगर आप लोग इसको यूज कर पा रहे हो तो जरूर ये डुप्लीकेट वेबसाइट होगी, क्योंकि यहाँ पे इस नाम की वेबसाइट आप लोग को बहुत सारे देखने मिल जाएंगे। बट यहाँ पे जो इसका ओरिजिनल अकाउंट था उसको अब हटा दिया गया है पूरी तरीके से, जो कि पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर इसने बस अपने नाम को रिब्रांड कर दिया है, जो कि ऐसा करने का रीजन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बहुत टाइम पहले एक अपडेट वाली वीडियो में बताया था, जहाँ पे मैंने आप लोग बताया था कि एनी की जो वेबसाइट है वो यूएस गवर्नमेंट के द्वारा मोस्ट डेंजरस साइट की लिस्ट में आ चुकी है। क्योंकि तुम्हें पता नहीं तो मैं बता दूं कि सिर्फ जनवरी के महीने में इस एनिमे के ऊपर 136 मिलियन यूजर थे, जो कि इतने यूजर इस एनिमे साइट के ऊपर एनिमे देखते थे। जो कि देख के समझ में आ रहा है अगर इतने सारे लोग पायरेसी करने की जगह अगर लीगली सपोर्ट करते तो आज क्रंचीरोल बहुत ऊपर चला जाता है। बट एनीवेज यहाँ पे इतने सारे यूजर देखने के बाद यूएस गवर्नमेंट ने इसको मोस्ट डेंजरस साइट की लिस्ट में ऐड कर दिया है। जो कि अब जैसी ही न्यूज वर्ल्ड वाइड सामने आई तब बहुत सारी कंट्रीज ने इस साइट को ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया अपनी कंट्री में, और इंडिया के अंदर भी इस वेबसाइट के काफी सारे कस्टमर है। तो यहाँ पे इंडिया में भी इस वेबसाइट को बहुत जल्द क्लोज किया जाने वाला था, बट इंडिया में ब्लॉक होने से पहले ही इस वेबसाइट ने अपना जल्दी से नाम रिब्रांड कर लिया है। और अब इस वेबसाइट का नाम हो चुका है एच एनिमे या फिर हाई एनिमे, पता नहीं नाम कैसा है बट नाम बहुत कैजुअल है। बट स्टिल यहाँ पे मेरा तो बस यही मानना है कि अगर आप लोग लीगली एनिमे को सपोर्ट कर सकते हो तो आप लोग लीगली सपोर्ट करो। वैसे मेरी बातों को तो आप लोग हवा में उड़ा दोगे, बट स्टिल आप लोग क्या ओपिनियन इस अपडेट को लेकर वो आप मुझे कॉमेंट में जाके बता सकते हो। एंड इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में जो कि आता है अपने क्रंचीरोल के एनिमे अवार्ड्स को लेकर। तो जब से क्रंचीरोल के एनिमे अवार्ड की विनर की लिस्ट बाहर निकल के आ चुकी है तब से इंटरनेट पर काफी ज्यादा तबाही मची हुई है। मतलब यहाँ पे अलग अलग फैंस अलग अलग चीज को लेकर डिबेट कर रहे हैं। बट अगर इन सब के बारे में अगर एक एक करके बात करें तो सबसे पहले आता है अपना चेंसो मैन, जिसने यहाँ पे एनिमे अवार्ड के अंदर सबसे ज्यादा हार का सामना किया है। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो ये बहुत सारे ही कैटेगरीज के अंदर नॉमिनेट था, बट इसने जीता कौन सा कैटेगरी, बस बेस्ट न्यू सीरीज का कैटेगरी, और बस इसी में जीतने के बाद ये एनिमे ठंडा पड़ गया। बट शायद ये इंग्लिश वॉइस आर्टिस्ट का भी अवार्ड शायद डेंजी के ही वॉइस आर्टिस्ट ने जीता था। बट स्टिल यहाँ पे इसने अवार्ड जीते तो कम से कम, क्योंकि यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग विनलेट सागा और हेवनली डेल्यूजन एनिमे देखे तो उन दोनों को तो लिटरली ठेंगा मिला एनिमे अवार्ड्स के अंदर। मतलब देखा जाए तो इस बार के क्रंचीरोल के एनिमे अवार्ड के अंदर विनलेट सागा सीजन 2 को 10 कैटेगरीज के लिए नॉमिनेट किया गया था, बट उनमें से विनलेट सागा ने 0 अवार्ड जीते, जो कि बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्ट वाली बात है ही। बट यहाँ पे विनलेट सागा एनिमे को तो 10 कैटेगरीज के अंदर नॉमिनेट भी किया गया था, बट ब्लीच को तो सिर्फ 2 ही कैटेगरीज के अंदर शायद नॉमिनेट किया गया, जो कि मैं अभी भी क्रंचीरोल कहना चाहता हूँ कि मुझे ब्लीच के लिए जस्टिस चाहिए। बट एनीवेज क्रंचीरोल वाले हमारी बात सुनेंगे नहीं,
इसलिए यहाँ पे विनलैंड सागा के बारे में बात अपनी कंटिन्यू रखे तो यहाँ पे विनलैंड सागा के जो फैंस है वो काफी ज्यादा इससे नाराज हो चुके हैं। मतलब इंटरनेट पर आप लोग जहाँ जाओगे वहाँ आप लोग देखोगे कि विनलैंड सागा फैंस बाकी एनिमे फैंस से लड़ाई कर रहे हैं। जो कि सबसे पहली बात, विनलैंड सागा के जितनी भी फैंस है आप लोग ये मत भूलो कि हमारे कोई भी एनिमीज नहीं है। इसलिए मैंने कल भी कहा था और आप लोग को आज भी कहूंगा कि हम लोग किसी को भी एनिमीज बनाने नहीं आए अपने, एंड इसीलिए किसी भी एनिमे फैंस के साथ लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। याद रखो, अगर कोई और एनिमे जीत रहा है तो यहाँ पे आप लोग उसके लिए खुश होना चाहिए। अब मेरे हिसाब से तो विनलैंड सागा भी काफी सारे अवार्ड्स डिजर्व करता था, बट यहाँ पे आप लोग यकीन नहीं होगा कि विनलैंड सागा जो है वो 9 सालों में 53 नॉमिनेशंस में जा चुका है। जो कि यहाँ पे पता चल रहा है कि लोगों को मास्टरपीस का मतलब पता नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि हम दूसरे एनिमे को हेट देने लगे। यहाँ पे विनलैंड सागा ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई है जिसको हम लोग को याद रखना चाहिए, और इस बात का लाइव प्रूफ हमारे माकोटो युकीमुरा ने दिया है। जो कि आप लोग इनको नहीं जानते तो मैं बता दूं कि वही इंसान है जिन्होंने विनलैंड सागा के मांगा को क्रिएट किया है, और एक्चुअली में इनको भी क्रंचीरोल के एनिमे अवार्ड्स में इनवाइट किया गया था, जहाँ पे हमें पता है कि विनलैंड सागा ने एक भी अवार्ड नहीं जीता, बट इनका रिएक्शन कुछ और ही था। यहाँ पे ये दूसरे एनिमेस के लिए काफी ज्यादा खुश थे, दूसरे क्रिएटर्स के लिए खुश थे, और ओवरऑल इन्होंने एनिमे अवार्ड्स के अंदर काफी ज्यादा एंजॉय किया है। जो कि अब यही समझ जाओ कि एक मैच्योर इंसान कैसा होता है। इसलिए अब लड़ने से अच्छा अगर हम लोग दूसरे एनिमेस को अप्रिशिएट करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमेस को अवार्ड नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन के एनिमे ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया है क्रंचीरोल के एनिमे अवार्ड के अंदर। मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि जुजुत्सु काइसेन का शिबुया इंसिडेंट आर्क इसके अंदर मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे एक्चुअली में जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 का हिडन इन्वेंटरी आर्क और जो प्रीमेच्योर डेथ था वही बस इसके अंदर मेंशन किया गया था। और इसका मतलब जुजुत्सु काइसेन फैंस आप लोग जानते हो इसका मतलब क्या है, यानी यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 जो है वो नेक्स्ट ईयर फिर से क्रंचीरोल के अवार्ड के अंदर नॉमिनेट होगा। जो कि मुझे पता है कि जुजुत्सु काइसेन के जितने फैंस होंगे वो ऑलरेडी काफी ज्यादा खुश हो गए होंगे, और यहाँ पे खुश होने की बात ही है क्योंकि यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन इस साल के एनिमे अवार्ड में क्रंचीरोल के 9 अवार्ड्स को जीत के बैठ गया। जो कि इससे पता चलता है कि जुजुत्सु काइसेन की फैंडम बहुत ज्यादा बड़ी है। लिटरली जुजुत्सु काइसेन फैंडम इतनी ज्यादा बड़ी है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। अब वैसे तो सच कहूं तो जब से मुझे पता चला है कि जेजेके सीजन 2 का जो शिबुया इंसिडेंट आर्क है वो फिर से अगले साल आने वाला है, तो यहाँ पे मैं समझ गया कि अगले साल के क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड में भी जुजुत्सु काइसेन सारे अवार्ड लेके जाने वाला है। जो कि जिसको लेकर जुजुत्सु काइसेन फैंस का क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। एंड इसके अलावा हम लोग जुजुत्सु काइसेन के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो जुजुत्सु काइसेन के नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, जो कि आता है जुजुत्सु काइसेन के कुछ स्मार्ट वॉचेस को लेकर। जो कि कोई गर्रैक ब्रांड है जिसका नाम मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बट इस नाम के ब्रांड ने स्मार्ट वॉचेस लॉन्च की है जुजुत्सु काइसेन के, जिसमें हमारे 3 मॉडल्स को फीचर किया गया है, मेगुमी, गोजो और साथ ही में यूजी। और इनका जो प्री ऑर्डर्स है वो 29 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप लोग चाहो तो इसको खरीद सकते हो। अब वैसे तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में, या फिर यूं कहूं अपने लास्ट अपडेट बारे में, जो कि आता है अपने सोलो लेवलिंग को लेकर, तो शायद जब तक ये मैं वीडियो डालने वाला हूँगा तब तक शायद मैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड देख लूं, बट अभी मैंने सोलो लेवलिंग का लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा है। और यहाँ पे जितने भी एक्शन एनिमे के फैन है मैं उन्हें बता दूं कि सोलो लेवलिंग का एपिसोड 8 आ चुका है क्रंचीरोल पर, जो कि आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो। अब हालांकि जैसे कि हम लोग बताया है कि पिछले हफ्ते हम लोग को सोलो लेवलिंग का एक रिकैप एपिसोड देखने मिला था, और यहाँ पे रिकैप एपिसोड देखना तो किसी को भी पसंद नहीं है, और यहाँ पे यही बात हमारे सोलो लेवलिंग के फैंस ने प्रूफ कर दी है, क्योंकि यहाँ पे सोलो लेवलिंग का एपिसोड 1 मोस्ट लाइक एपिसोड तो नहीं बन पाया क्रंचीरोल पर, बट यहाँ पे पिछले हफ्ते सोलो लेवलिंग का जो रिकैप एपिसोड था वो यहाँ पे मोस्ट डिसलाइक एपिसोड बन चुका है क्रंचीरोल पर। जो कि हाँ लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, ये रिकैप एपिसोड के अंदर लिटरली 60,000 से भी ज्यादा डिसलाइक आए हैं। जो कि लाइक्स को देखा जाए तो बस इसके 30,000 लाइक्स आए थे, और यहाँ पे इस रिकॉर्ड को अच्छा कहूँ या फिर बुरा कहूँ, बट यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे इस एपिसोड को डिसलाइक करने की क्या जरूरत थी। मतलब अगर आप लोग पता है कि एक रिकैप एपिसोड है तो आप लोग को देखने की जरूरत ही क्या थी। बट यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सोलो लेवलिंग के हाइप अभी इंटरनेट पर अलग ही लेवल पर है, और यहाँ पे सोलो लेवलिंग की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि ये फरवरी और जनवरी दोनों का ही मोस्ट पॉपुलर एनिमे बन चुका है। और हाँ, यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, गूगल के डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे सोलो लेवलिंग के बारे में ही लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज से। जो कि देखा जाए तो जिस हिसाब से सोलो लेवलिंग की पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही है वो शायद अभी और ही बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सोलो लेवलिंग के जैसे जैसे करके न्यू एपिसोड आ रहे हैं उसी तरीके से सोलो लेवलिंग की हाइप बढ़ते ही जा रही है। और अभी हो सकता है कि सोलो लेवलिंग के आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा कमाल के हो, क्योंकि यहाँ पे सोलो लेवलिंग के ADR डायरेक्टर और जिन्हो के जो वॉइस आर्टिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पे अपकमिंग एपिसोड को लेकर अपनी एक्साइटमेंट टीज की है सभी के बीच में, जहां तक उन्होंने ये तक कह दिया है कि जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है सोलो लेवलिंग का वो एक ऐसा एपिसोड है जो आप लोगों के होश उड़ा के रख देगा। मतलब जिन्होंने मानवा पढ़ के रखा है उन्हें तो पता है कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या आने वाला है, बट यहाँ पे जिन्होंने मानवा नहीं पढ़ा है उनके बारे में ये लोग कह रहे हैं कि एनिमे के अंदर जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है वो लोगों के होश उड़ा के रखने वाला है। और यहाँ पे एपिसोड के अंदर लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि उसके अंदर जो एनिमेशन होगी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। और यहाँ पे ओवरऑल कहा जाए तो इनके हिसाब से सोलो लेवलिंग का जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है वो काफी ज्यादा ही एपिक होगा, और शायद जो भी सोलो लेवलिंग के अभी तक फैंस नहीं बने हैं वो शायद नेक्स्ट एपिसोड को देखने के बाद सोलो लेवलिंग के फैंस बन जाए। जो कि मुझे पता है कि नेक्स्ट एपिसोड क्रेजी होगा ही होगा, क्योंकि मानवा बहुत ज्यादा क्रेजी गई थी। और यहाँ पे सच कहूँ तो इस चीज को सुनने के बाद मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, स्पेशली मुझे एनिमेशन देखनी है, क्योंकि मानवा अभी भी काफी ज्यादा बेटर कर रहा है, बट यहाँ पे एनिमे की तारीफ की जा रही है तो शायद हो सकता है कि एनिमेशन इस बार बेटर हो। अब हालांकि आप लोग सोलो लेवलिंग के आने वाले एपिसोड्स के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता देना। एंड यहाँ पे जो हमारे आज के अपडेट्स थे वो बस यहीं तक थे। होप करता हूँ कि आपको
आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोगों को पता है क्या करना है, इस वीडियो को जाकर शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ। और अब मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।